ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ भूमिका एंड यहाँ पे मैं करंट एनर्जीज लेके आई हूँ फॉर द फेमिनाइन एनर्जी। सो अब यहाँ पे जिन लोगों के बारे में बात करी जा रही है वो बहुत हैवी एनर्जी को फील कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं यह बता दूँ कि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं, मैंने मेजर अरकाना कार्ड से भी कार्ड्स निकाले हैं और मैंने दूसरी डेक से भी कार्ड निकाले हैं, तो उसमें भी मेजर अरकानाज ही हैं। फिर मैंने अपनी ट्रेडिशनल टैरो डेक से कार्ड्स निकाले हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये देखिए, द हर्मिट भी यहाँ पर है, स्ट्रेंथ भी है यहाँ पर, दिस इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना। द मैजिशियन, टेम्परेंस, द सन, द हायरोफेंट, ये सब मेजर अरकाना है। और इसके साथ साथ ये ठीक है, दूसरे कार्ड्स निकले हैं, माइनर अरकाना कार्ड्स निकले हैं। तो नाउ दिस इज़ ऑल व्हाट ऑल द कार्ड्स आर। और मैं अब ये एनर्जी आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे मुझे क्या शो हो रही है। सो यहाँ पे मुझे बहुत ही मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको रिमूव करने के लिए। जब बुरी आदतें हटानी होती हैं, जब अपने अंदर की नेगेटिविटी हटानी होती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को बुरा देखना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बुराइयां हमेशा दूसरों में ही दिखाई देती है। ना यहाँ पे सम ऑफ द फेमिनाइंस आर हियर जो एकदम ऑब्सेशन की एनर्जी में है। ऑब्सेशन कैसा? जो उनको परफेक्शन की डेफिनेशन उन्होंने जो बनाई हुई है कि उनके लिए परफेक्ट चीज़ें कैसी होंगी, जब ये पर्टिकुलर चीज़ें बन जाएंगी, जब ये पर्टिकुलर चीज़ें मिल जाएंगी तो वो फुलफ़िल हो जाएंगी और वहाँ पे ऑब्सेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, ये जो ऑब्सेशन है ये है रिलेटेड टू मैरिज। यहाँ पे बहुत सारी फेमिनाइन का मुझे दिख रहा है, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, रिलेटेड टू प्रोफेशन, अपने आप को साबित करना, अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में किस तरीके से रखना है, उसका एक ऑब्सेशन यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो है वो स्ट्रगल कर रही है। और वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही है कि ये जो है, जो आइडेंटिटी वो क्रिएट करना चाहती है बाहर, वो परफेक्ट होनी चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एकदम इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि जैसा नीचे कर्मा भी आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसा सोसाइटी के ऑब्सेशंस के हिसाब से जो चीज़ें फॉल होती है, उस चीज़ों को फुलफ़िल करने में लगी हुई है फेमिनाइन। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, हार्ट ब्रेक आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, उसके लिए आप, अगेन मैं बोलूँगी, सॉलिट्यूड यहाँ पे है, द हर्मिट, सॉलिट्यूड। और यहाँ पे आप देखेंगे ये लियो का साइन है, यहाँ पे एरीज का साइन है, एक्वेरियस का साइन है। ठीक है, तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं। ये पाइसिस भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, स्कॉर्पियो भी दिख रहा है। फिर ये क्या, ये कौन सा साइन है यार, ये मैं भूल गई हूँ। सो सारे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, सारी सारी चीज़ें आप बहुत डीप लेवल पे सोच रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हो नहीं रही हैं, बिकॉज इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ओवर ऑब्सेशन हो गया है, परफेक्शन को लेके इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, मतलब परफेक्शन को लेके इतना इम्पोर्टेंस हो गया है चीज़ें, कि दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ हार्ट एक एंड हार्ट ट्रबल फॉर यू। तो फिर जब अब आप सारे ग्रह सब कुछ इर्द गिर्द सारी चीज़ें करके देख ली, तो अब आप एक जगह आके बैठ गए हो, अब कुछ नहीं हो रहा,
नथिंग इज़ हैपनिंग मेरे एंड से, यू आर प्रैक्टिसिंग स्टिलनेस, और नाउ इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस स्टिलनेस। अब समय आ गया है कि ये सारे ऑब्सेशंस को ख़त्म करा जाए। ये जो अपने आप को डिपेंडेंट फील कराने के लिए ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के कंडीशन हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सब चीज़ों को, जो ट्रेडिशंस के थ्रू आपको परफेक्शन मिलती है, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो हार्ट एक या हार्ट प्रॉब्लम या फिर एक डेथ का मृत्यु जैसी चीज़ का फील कराता है, एंड फील कराता है कि रास्ते का अंत हो गया है। वो अंत फील करा है आपने या करेंगे, तो नाउ इट्स द टाइम कि अब आप अपने डीपर इंट्यूशंस को फॉलो करें, इंट्यूशंस को कैच करने की प्रैक्टिस करें। और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये स्टिलनेस, आपको ये कट ऑफ, जो इतना कट ऑफ आप फील कर रहे हो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से भी, जो आप इतना कट ऑफ फील कर रहे हो, वो आपको इसलिए फील कराया जा रहा है सो दैट आप अपनी स्टिलनेस में आएँ, अपनी जो मैजिकल पावर है उसको आप एक्नॉलेज करें। यहाँ पे अगेन द टेम्परेंस एंड द मैजिशियन एंड द सन कार्ड, ये तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इन ब्यूटीफुल कार्ड्स तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे इतना ओवर थिंकिंग है, क्योंकि सोसाइटी जहाँ पर इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो आपके माइंड में मैक्सिमम टाइम जो चीज़ें हैं वो लड़ने यानी कि फ़ाइट करने के लिए, कि आपको इन चीज़ों से फ़ाइट करना होगा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, फ़ाइट करना होगा, तब जाके आप इन चीज़ों को पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई स्टेज पे अगर आप हैं तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे कुछ भी फ़ाइट नहीं करना है, आपको जस्ट बैलेंस बनाना है। अपने अंदर की जो एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाना है, अपने आप को एक मैजिशियन, जैसे आप स्टिलनेस में आएंगे आप अपनी पावर्स को पहचान पाएंगे कि आपके अंदर का जो पीस है। कैन यू सी दिस वाइट हॉर्स, दिस वाइट ड्रेस, दीज वाइट फ्लावर्स, और ये कर्मा कार्ड यहाँ क्यों आया है? क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, ये रियलिटी को फेस नहीं करेंगे कि येस यू डू नॉट एग्जिस्ट हियर, यू डू नॉट एग्जिस्ट, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्सेशन, ऐसे नेगेटिव ऑब्सेशन के लिए आप अवेलेबल नहीं हो। जब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अपने अंदर अंडरस्टैंड करोगे, तब ये आपका मेंटल फाइट बंद होगा। ठीक है, तब ये मेंटल फाइट बंद होगा, तो उसके लिए सबसे पहले स्टिलनेस में आने की ज़रूरत है। देन जो नेक्स्ट स्टेप आप पहुंचने वाले हो इज़ द फ्यूचर एनर्जी इज़ 3 ऑफ वैंड्स, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा? अगेन द हर्मिट, यहाँ पे भी द हर्मिट आया है, लेकिन ये हर्मिट क्यों आया है? ये हर्मिट आया है कार्ड कि आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ को पहले अंडरस्टैंड करें। नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपको कहीं भी शांत नहीं बैठने दे रही है, जो आपको अपने पावर से कनेक्ट करने में हेल्प नहीं कर रही है, राइट? देन आप रियली जब इस ऊपर की सतह की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो जजमेंट्स, कंक्लूजन्स या सोसाइटी में रहने के लिए जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस आपने बनाया, उसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, जब आप स्टिलनेस में आएंगे, तब आपकी एक नई कम्युनिकेशन, एक फ्रेश स्टार्ट, this green card is a fresh start, it's a new star which is getting developed, a new seed which is getting inside you, एक new belief system जो आप create कर रहे हो अपने लिए, एक better way of communication, self से better way of communication जो आप start करोगे। यहाँ पे strength card है, ठीक है, यहाँ पे भी infinity sign है, यहाँ भी infinity sign है। again यहाँ पे this is sign of लियो एंड टॉरस, या तो ये भी जो है वो इसी को ही दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो जब आप स्टिलनेस में आएंगे, डीप कम्युनिकेशन में आएंगे, सेल्फ कम्युनिकेशन में आएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, व्हाट आर योर चॉइसेस, व्हाट आर योर आपको जो आपके वाइज थॉट्स है, जो आपके वाइज चॉइसेस हैं, जो सिर्फ आपने अपने लिए डेवलप की है, वो क्या है।
तो वो एक्नॉलेज करने में आपको स्टिलनेस के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, एंड तभी आप ये फुलफिल्ड फील करोगे, तभी फुलफिलमेंट आपके पास आएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। ये जो प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है और ये करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है, तो स्टे विद मी, हम आपके लिए एक एंजेलिक मैसेज निकालते हैं। मैं मोनोलॉजी डेक का यूज़ करूँगी, बी विद मी। थैंक यू एंजल्स, गाइड करें, थैंक यू सो मच। वैसे ये कार्ड्स आपके सामने ही गिरे हैं, बट मैं ये सारे ही कार्ड्स ले लेती हूँ। Look at the bigger picture, full moon and Sagittarius. Confidence is the key to your success. New moon and Leo, देखिए Leo आ गया है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। ओ वाओ, टॉरस मैंने अभी बोला, टॉरस कार्ड भी यहाँ आ चुका है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून एंड टॉरस। तो यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फुल मून भी है। न्यू मून एंड पाइसेस, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो येस, हर्मिट कार्ड इतनी बार आया है तो बहुत सारी चीज़ें मेडिटेट करने की ज़रूरत है, री इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग जो है उसे हटा के उसे पीस में लेके आने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सीन क्रीसेंट मून। तो इट्स अ स्टेज ऑफ अवेकनिंग जहाँ पे आप पहुँच जाएँ, ठीक है। एक अवेकनिंग की अलग अलग तरीके की स्टेजेस होती हैं। आपको नेचर के थ्रू बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, या फेदर्स दिख रहे होंगे, या बहुत सारे फ्लावर्स कहीं दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको भंवरे दिखते होंगे, यू नो, हनी भी दिखती है या ऐसा कुछ। तो उन सब नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, नेचर के जो भी, नेचर कॉन्शियस हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेचर कॉन्शियस हो जाने से आप अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं वो आप नेचर से सिखाएंगे। देखिए, कोई भी ऑब्सेशन से आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। ड्रीम्स फुलफ़िल, नेचर भी अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करती हैं, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो नेचर अपने ड्रीम्स खुद फुलफ़िल करती है, खुद क्रिएटर है, नेचर इज़ द इट्स ओन क्रिएटर। सो वो कॉन्फिडेंस आपको लेके आने की ज़रूरत है अपने अंदर। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो, आप मेडिटेट करो, कॉन्टम्पलेट करो, प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर आगे। टॉरस इज़ अ साइन जहाँ पे, टॉरस एंड सैजिटेरियस इज़ अ साइन जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीव करते हो किसी चीज़ पे, उस बिलीफ सिस्टम के तहत जाते हो कि ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया है, वेदर दिस बिलीफ सिस्टम, क्या मुझे वो बिलीफ सिस्टम कुछ सर्व कर रहा है, क्या मेरी क्या मेरे ड्रीम्स को मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहा है कुछ, क्या मेरे अंदर फेथ का एक बिलीफ सिस्टम या कॉन्फिडेंस का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें एवैल्यूएट करनी होगी इस स्टेज पे, ठीक है। तो इस अवेकनिंग जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो आप और डीप लेवल पे सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि आप और किस तरीके से अपनी अवेकनिंग को, अवेकनिंग का मज़ा ले सकती हो। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि अवेकनिंग को फास्ट कर लेना है और ये ऑल दैट। ऐसा कोई प्रोसेस मत फॉलो कीजिए किसी भी चीज़ को फास्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ कभी भी फास्ट नहीं हो सकती। मेरे चैनल का नाम भी डिवाइन टाइम 333 है। इसका मतलब ही यही है कि सब चीज़ अपने डिवाइन टाइम पे होती है, ठीक है। उसके लिए आप किस तरीके का रास्ता चुन रहे हो, किस तरीके की फीलिंग्स के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें हील कर रहे हो, क्या चीज़ें ले रहे हो, दे रहे हो, नेचर के दे रहे हो, नेचर से ले रहे हो, वो सारी चीज़ें उस जर्नी के दौरान जो भी चीज़ें की हुई हैं वो मैटर करेंगी। लेकिन कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं होती, हर चीज़ का एक अपना समय होता है और समय के साथ ही उस चीज़ का असली स्वाद लिया जा सकता है। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।